नमस्कार। आज बात करेंगे भारतीय इतिहास के एक ऐसे महान योद्धा की जिसने अपने समय की सबसे बड़ी सल्तनत के आगे सिर झुकाने से साफ इनकार कर दिया। ये कहानी है स्वाभिमान की, प्रतिरोध की और मेवाड़ के उस सूर्य की जिसे हम सब महाराणा प्रताप के नाम से जानते हैं। तो क्या लगता है, एक राजा को कौन बनाता है? पिता की वसीयत या फिर लोगों की अपनी पसंद? महाराणा प्रताप की कहानी की शुरुआत ही इसी सवाल से होती है, एक जबरदस्त ड्रामे के साथ। जी हाँ, क्योंकि प्रताप को गद्दी अपने पिता की मर्जी से नहीं मिली, बल्कि उनके लोगों के भरोसे से मिली। इसीलिए वो सही मायनों में थे जनता के राजा। चलिए आपको ले चलते हैं 1572 गोगुंदा। महाराणा उदय सिंह का देहांत हो चुका है और रिवाज ये था कि जो अगला राजा बनेगा वो अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होगा। लेकिन सबने देखा कि प्रताप तो वही मौजूद थे, मतलब राजा कोई और बनने वाला था। देखिए, उदय सिंह जी तो अपने छोटे बेटे जगमाल को राजा बनाना चाहते थे, लेकिन मेवाड़ के जो सरदार थे वो कुछ और ही सोच रहे थे। खासकर सलूम्बर के कृष्णदास चुंडावत। उनका मानना था कि मुगलों का खतरा सर पे है और ऐसे में मेवाड़ को सिर्फ एक राजकुमार नहीं, एक रक्षक चाहिए था, और वो रक्षक प्रताप ही हो सकते थे। मतलब सोचिए, कितनी बड़ी बात थी ये। राज्य को बचाने के लिए सरदारों ने अपने ही राजा की आखिरी इच्छा को मानने से इनकार कर दिया, और फिर गोगुंदा में ही उन्होंने जगमाल को सिंहासन से हटाया और प्रताप का राजतिलक कर दिया। एक तरह से ये एक क्रांति थी। अब जैसे ही प्रताप राजा बने, दिल्ली में बैठे सम्राट अकबर की नजरें मेवाड़ पर टिक गईं। युद्ध से पहले हमेशा कूटनीति का दांव खेला जाता है, और वही हुआ। पर प्रताप का संदेश साफ था, मेवाड़ की आजादी का कोई सौदा नहीं होगा। यहीं से शुरू हुई संधि से इनकार की कहानी। अकबर ने प्रताप को मनाने की, अपनी अधीनता में लाने की हर कोशिश की। एक के बाद एक 4 दूत भेजे गए। पहले जलाल खां कोरची आए, फिर आमेर के मान सिंह, उनके बाद भगवंत दास और आखिर में राजा टोडरमल। लेकिन हर बार जवाब वही था, मेवाड़ नहीं झुकेगा। मानसिंह वाली मुलाकात तो बहुत मशहूर है। कहते हैं उदय सागर झील के किनारे दावत रखी गई, पर प्रताप खुद नहीं आए। उन्होंने अपने बेटे अमर सिंह को भेज दिया, ये कहकर कि एक राजकुमार से तो एक राजकुमार ही मिलेगा। मानसिंह इसे अपना अपमान समझ बैठे और गुस्से में बोले, आपके पेट दर्द का इलाज तो अब मैं जंग के मैदान में ही करूंगा। बस यहीं से तय हो गया कि अब तलवारें ही बात करेंगी। तो जब सारी बातचीत, सारी कूटनीति फेल हो गई, तो फिर तलवारें खिंच गईं। और अब हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के उस महासंग्राम की, जिसकी गूंज आज भी हल्दी घाटी की पीली मिट्टी में सुनाई देती है। 18 जून 1576 मैदान में एक तरफ थी मुगलों की विशाल सेना जिसका नेतृत्व कर रहे थे मान सिंह, और दूसरी तरफ थी मेवाड़ की सेना जिसके सेनापति खुद महाराणा प्रताप थे। और सबसे दिलचस्प बात देखिए, प्रताप की सेना के तोपखाने के प्रमुख थे एक अफगान हकीम खान सूर। ये बात साफ करती है कि ये लड़ाई किसी धर्म की नहीं थी, ये अपनी मिट्टी, अपनी आज़ादी की लड़ाई थी। युद्ध शुरू होते ही प्रताप की सेना ने ऐसा जबरदस्त हमला बोला कि मुगलों की सेना में भगदड़ मच गई। इतिहासकार बदायूनी, जो खुद उस लड़ाई में मौजूद था, लिखता है कि मुगल सैनिक जान बचाने के लिए बनास नदी तक भाग खड़े हुए थे। मेवाड़ जीत के बहुत करीब था, मुगल सेना के पैर उखड़ चुके थे। लेकिन तभी एक अफवाह ने पूरा खेल पलट दिया। मुगल अफसर मेहतर खान ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि बादशाह अकबर खुद एक बड़ी सेना लेकर आ रहे हैं। ये खबर झूठी थी, लेकिन इसने भागते हुए मुगल सैनिकों में जैसे नई जान फूंक दी। और इसी उथल-पुथल के बीच आया वो पल जो इतिहास में अमर हो गया। 2 सेनापतियों का आमना सामना। प्रताप ने अपने घोड़े चेतक को एड़ लगाई और सीधा मानसिंह के हाथी मर्दाना की तरफ दौड़ा दिया। चेतक ने एक ऐसी छलांग लगाई जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उसने अपने अगले दोनों पैर हाथी के मस्तक पर टिका दिए, लेकिन यहीं एक धोखा हुआ। हाथी की सूंड में एक खंजर छिपा था, जिससे चेतक का एक पैर बुरी तरह जख्मी हो गया। फिर भी वो वफादार घोड़ा अपने स्वामी को सुरक्षित मैदान से बाहर ले गया और बलीचा गांव में जाकर उसने दम तोड़ दिया। अक्सर लोग सोचते हैं कि हल्दी घाटी की लड़ाई के साथ ही प्रताप की कहानी खत्म हो गई, पर सच तो ये है कि ये उनके असली अदम्य संघर्ष की तो बस शुरुआत थी। हल्दी घाटी के बाद प्रताप ने हार नहीं मानी।
उन्होंने अरावली के पहाड़ों को अपना किला बनाया और वहां से मुगलों पर छापामार युद्ध जारी रखा। धीरे धीरे उन्होंने अपने खोए हुए इलाके वापस जीतने शुरू कर दिए। हाँ, 1578 में कुंभलगढ़ का किला हाथ से गया, लेकिन 1582 में दिवेर के युद्ध में उन्होंने एक ऐसी जबरदस्त जीत हासिल की जिसने लड़ाई का रुख ही बदल दिया। इसी संघर्ष के दौरान एक ऐसा वाकया हुआ जो प्रताप के चरित्र को दिखाता है। हुआ ये कि प्रताप के बेटे अमर सिंह ने मुगल सेनापति अब्दुर रहीम खान खाना के परिवार की महिलाओं को बंदी बना लिया। जब ये बात प्रताप को पता चली तो वो बहुत नाराज हुए। उन्होंने तुरंत उन सभी को सम्मान के साथ वापस भेजने का हुक्म दिया और कहा कि हमारी लड़ाई सैनिकों से है, उनकी औरतों और बच्चों से नहीं। कहते हैं इस बात से खुद खान खाना इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने प्रताप की शान में दोहे तक लिख डाले। हल्दी घाटी की लड़ाई इतनी मशहूर है कि दिवेर के युद्ध की बात अक्सर दब जाती है, लेकिन इतिहासकार जेम्स टॉड ने इसे मेवाड़ का मैराथन कहा था। ये एक निर्णायक जीत थी। इसी युद्ध में अमर सिंह ने ऐसी वीरता दिखाई कि उन्होंने मुगल सेनापति सुल्तान खां को भाले के एक ही वार से घोड़े समेत जमीन में गाड़ दिया था। तो प्रताप की कहानी सिर्फ तलवार और भाले की कहानी नहीं है, ये एक ऐसी विरासत की कहानी है जो आज भी जिंदा है, एक शासक के तौर पर, कला के संरक्षक के तौर पर और आज़ादी के एक अमर प्रतीक के तौर पर। जब युद्ध का शोर थोड़ा थमा तो प्रताप ने अपने राज्य को फिर से खड़ा करने पर ध्यान दिया। उन्होंने चावंड को अपनी नई राजधानी बनाया। वहां चित्रकला की एक नई शैली को बढ़ावा दिया जिसे चावंड शैली कहते हैं। चक्रपाणी मिश्र जैसे विद्वानों से ग्रंथ लिखवाए, मंदिर बनवाए, तालाब खुदवाए। मतलब उन्होंने चित्तौड़ और मांडलगढ़ को छोड़कर लगभग पूरा मेवाड़ वापस जीत लिया था और उसे फिर से बसाया। प्रताप की छतरी यानी उनका स्मारक बांडोली में है और ये कोई आलीशान महल नहीं बल्कि 8 खंभों पर टिकी एक बहुत ही साधारण सी संरचना है। ये दिखाती है कि उन्होंने अपना जीवन ऐशो आराम में नहीं बल्कि संघर्ष में बिताया। शायद सबसे बड़ी श्रद्धांजलि उन्हें उनके दुश्मन के दरबार से मिली। जब प्रताप की मृत्यु की खबर अकबर के दरबार में पहुंची तो वहां मौजूद कवि दुर्सा आढ़ा ने कहा, अरे प्रताप, तूने अपने घोड़ों को दगवाया नहीं और अपनी पगड़ी को कभी झुकाया नहीं, असल में तू ही जीता है। कहते हैं कि ये सुनकर खुद अकबर की आंखें भी नम हो गई थी। महाराणा प्रताप ने अपना पूरा जीवन संघर्ष में गुजार दिया, लेकिन उन्होंने अपना सिर कभी नहीं झुकाया। तो सवाल यही उठता है कि क्या यही सच्ची जीत है? एक ऐसा राजा जो कभी नहीं झुका, उसकी कहानी आज के दौर में हमारे लिए क्या मायने रखती है? इस पर जरूर सोचेगा। नमस्कार।